हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट पालक के पराठे की रेसिपी। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक प्लेट में ले लेना है आटा। यहाँ पे 400 ग्राम मैंने गेहूं का आटा लिया है। थोड़ा सा आटा हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने अजवाइन लिया है और आधा चम्मच लिया है हमने जीरा। अजवाइन को आप अच्छे से हाथों से क्रश कर लीजिएगा, जब इसका जो टेस्ट है वो निखर के आता है। ऐड कर दिया मैंने और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं। 1/4 चम्मच है हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक और आधा चम्मच गरम मसाला। तो मसालों को ऐड कर दिया है और अब इसमें हम अदरक, लहसुन और साथ में हरी मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया है, तो और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, ऐड कर लेते हैं। तो करीब 1 चम्मच था पेस्ट। और फ्रेंड्स, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे घी या फिर तेल। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हम रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसकी जगह घी भी ऐड कर सकते हैं। जो घर का चम्मच है बस उसी चम्मच से 3 से 4 चम्मच आपको ऐड कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन लिया है घर के चम्मच से। बेसन से जो पराठे हैं एकदम खस्ता बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, इसमें हम कटे हुए पालक ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। चलिए अब इसमें पालक ऐड करेंगे। तो करीब मैंने 200 ग्राम पालक लिया था, जिसे मैंने अच्छे से पहले 3 से 4 बार धो लिया था, फिर सुखा लिया था और उसके बाद मैंने बारीक बारीक इस तरीके से कट कर लिया था। इस तरीके से कट करके ऐड करेंगे। सुखाने से क्या होता है कि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा सूख जाता है फ्रेंड्स। तो अभी मैंने सारी पालक को ऐड कर लिया है और अब हमें अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स, क्योंकि पालक में पानी होता है और मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। तो इसलिए आपको अच्छे से मिक्स करना है और साथ में इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, तो हम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटा भी गूँथ कर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। और चलिए अब थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और आटा गूँथ कर तैयार करते हैं। तो पानी एक साथ नहीं ऐड करना है आपको, थोड़ा-थोड़ा ही ऐड कीजिएगा और हमें नरम और मुलायम आटा नहीं गूँथना है, थोड़ा-सा सख्त आटा गूँथेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि पालक में भी पानी होता है और मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नरम आटा गूँथ कर तैयार करेंगे तो थोड़ा-सा आपको बाद में सूखा आटा लगेगा, इसलिए आप पहले से ही थोड़ा-सा सख्त आटा गूँथ कर तैयार करें। तो चलिए अभी हम आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा मैंने गूँथ लिया है। थोड़ा मैंने सख्त ही इसे लगा के तैयार किया है और अब हम इसे ढक कर रखेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से आपको गूँथ लेना है। तो कम से कम 10 मिनट के लिए आप इसे ढक कर रख दीजिए। किसी भी साफ़ कपड़े से या प्लेट से आप इसे ढक सकते हैं। 10 मिनट के बाद हम पराठे बनाएँगे। तो करीब 10 मिनट हो गया है। आटे को मैंने दोबारा 2 से 3 मिनट गूँथ लिया था फ्रेंड्स और अब 1 चम्मच इसमें हम तेल ऐड करेंगे या फिर घी। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद में अच्छे से ऊपर से इस तरीके से लगा देते हैं, जिससे जो आटा है वो हाथों में ना चिपके। और उसके बाद हम इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ कट करेंगे। पराठे आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, छोटे, बड़े जैसे भी आप बनाना चाहते हैं। तो चलिए इसे अब लोइयाँ कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बहुत ज़्यादा बड़े पराठे नहीं बना रहे हैं, मीडियम साइज़ के पराठे बनाने वाले हैं। तो उसी हिसाब से हम लोई कट करके तैयार करेंगे। पराठे आप पतले बनाएँगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। अगर वो ठंडे हो जाएँगे जब भी स्वादिष्ट ही लगेंगे। तो पतले ही बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि पतले पराठे ही बनाएँ हम। इस तरीके से मैंने लोइयाँ कट कर लिया है। चलिए एक लोई लेते हैं, बाकी साइड में रख देंगे ढककर। और सबसे पहले इसकी हम चगई बना के तैयार करेंगे। उसके बाद सूखा आटा लगा के हम पराठे को बेल लेंगे एक पतली रोटी की तरह। तो 3 तरीके के पराठे बनाना बताने वाले हैं, आप लोग वीडियो को
लास्ट तक देख लीजिएगा। आपको जो भी तरीका आसान लगेगा आप उस तरीके से पराठे को बना लीजिएगा। तो जिस तरीके से रोटी बनाते हैं एकदम पतला बेलकर हमें इसे तैयार कर लेना है। तो अभी मैंने देखिए फ्रेंड्स बेल लिया है और अब इसमें हम लगाएंगे रिफाइंड तेल या फिर आप घी में भी पराठे बना सकते हैं। चलिए आटे के ऊपर इस तरीके से फैला देते हैं। और इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर वापस से लगाएंगे रिफाइंड तेल। ये फोल्डिंग वाला पराठा है फ्रेंड्स, बहुत ही खस्ता लेयरदार बनता है। इस तरीके से हाथों से बढ़ाएंगे और उसके बाद सूखा आटा लगा के इसे बेल लेंगे। चलिए इसे बेल लेते हैं। बेल कर इसे तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है आपको, अच्छे से बेलिएगा। पतला एकदम लेयर जो है इसकी जब सेकते हैं तो खुलकर आती है। इस तरीके से मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है। चलिए इसे तवा पे रख देते हैं और अब हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। गैस को हम लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। तो इसे भी हम फ्रेंड्स बेल लेते हैं और इसे हम पलट देंगे। एक साइड हो गया है तो इसमें हम लगा देते हैं रिफाइंड तेल। आप पराठे को घी में भी बना सकते हो। तो अभी मैंने उलट पलट के दोनों तरफ पराठों में रिफाइंड तेल लगा दिया है फ्रेंड्स। इसे हमें अच्छे से सेक लेना है। तो इसे दूसरा वाले भी हम बेल के तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने बेल लिया है तो इसमें हम लगाएंगे रिफाइंड तेल। तो इस पराठे को हम त्रिंगल शेप में बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए लगा लेते हैं इस तरीके से और फोल्ड करेंगे। वापस से लगाएंगे और वापस से फोल्ड करेंगे। उसके बाद सूखा आटा लगा के हम पराठे को बेल लेंगे। चलिए इसको बेल लेते हैं। तो ये दूसरा तरीका है फ्रेंड्स। और अभी देखिए मैंने पराठे को बेल लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, एकदम पतले पराठे बेल कर तैयार किया है। तो चलिए ये पराठा जो है वो सिक गया है। इसे हम रख देते हैं एक टोकरी के अंदर। यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया है। और अब हम ये वाला पराठा सेकेंगे और अब हम लास्ट बनाएंगे। तो इसे हम फ्लैट बनाने वाले हैं। तो आपको तीनों पराठों में से जो भी आसान लगे, जो भी आपको बनाने में सही लगे, आप उसे बना लीजिएगा। तो दूसरे वाले में भी मैंने रिफाइंड तेल लगा लिया है और इसे भी हमें सेक लेना है उलट पलट के। तो फ्रेंड्स ये भी सीख गया है, अच्छे से इस तरीके से सेकना है। चलिए अब ये वाला हम सेक लेते हैं। इसी तरीके से हमें सारे पराठे बना लेना है। तो आपको तीनों में से जो भी पराठे पसंद आते हैं आप उस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पराठे को मोटे नहीं बनाना है आपको। जितना ज़्यादा आप पतले पराठे बनाएंगे उतने ही टेस्टी और स्वादिष्ट पराठे बनने वाले हैं। चलिए इसमें भी रिफाइंड तेल लगा देते हैं उलट पलट के। तो फ्रेंड्स ये भी पराठा सीख गया है। इसी तरीके से सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। तो अभी मैंने सारे पराठे बना लिया है। वीडियो कैसे लगा, वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट पराठे बने हैं। सब्जी से खाइए, अचार से, चटनी से, पनीर से, दही से आप इसे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और भी टेस्टी और स्वादिष्ट नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।